अच्छा, कुछ टाइम पहले ना एक न्यूज़ बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुंच रही थी व्हाट्सएप के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए, कि कोई नंबर ऐसा है, मोबाइल नंबर, जिसको आप डायल करते हैं और अगर बाई चांस आपका 13 बार में से एक बार भी रिसीव हो गया, 13 बार ट्राई होता है और उसके बाद वो नंबर मिलता नहीं है, लगता नहीं है। और अगर 13 बार ट्राई करने के बीच में आपका नंबर लग जाता है तो आप लकी होते हैं। लेकिन अगर 13 बार आपने डायल किया और नहीं लगा तो उसके बाद से डरावने सपने आने लग जाते हैं। हॉन्टेड चीज़ों तक आप पहुंचने लग जाते हो, जहां पर टोटका होता है आप खिंचकर उस तक जाते हो। एक सवाल किसी ने पूछा था कि नितिन, वो जो सब आया था क्या सच था? देखिए, उसमें से सच सिर्फ 1% मानकर चलते हैं और बाकी एक की दो, दो की चार करने वाली बातें थी। ये भूत प्रेत का मोबाइल नंबर और ये सब, आप समझदार हैं, ठीक है। और किसी भी नंबर से किसी तक भी पहुंचना आज की डेट में कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आपको पुलिस का सहारा लेना और बस पहुंच गए। अब ऐसे क्या भूत प्रेत तक भी पहुंच जाएंगे हम, वो भी पुलिस की मदद लेके? तो कुछ चीज़ें बस बनाई जा रही हैं। सोशल नेटवर्किंग का ज़माना है, कोई कुछ भी बना रहा है, बता रहा है। तो इस चीज़ को तो मैंने कोशिश करी कि आपको कम शब्दों में अच्छे से समझा पाया। लेकिन हाँ, एक सच्चाई है कि नंबरों से आप प्रेतों की दुनिया का एहसास कर सकते हो। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि ये पॉसिबल है या नहीं, ये पॉसिबल है। लेकिन उसके लिए आपको नंबरों को समझना आना चाहिए। पता है, आपके घर का नंबर, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपकी बाइक का नंबर बहुत महत्व रखता है। एक सवाल ये भी आता होगा कि हम अपने लिए लकी नंबर कौन सा मान लें। बहुत आसान है, मैं चुटकियों में बता सकता हूँ। चलिए, एक काम करूँगा, अगली वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगा कि अपने ख़ास नंबर को कैसे आप पता लगा सकते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि बर्थडे जो होता है ना, तो वो लकी हो गया, तो उसी के कैलकुलेशन में गाड़ी का नंबर, बाइक का नंबर लेने लग जाते हैं लोग। ऐसा नहीं है, आपको थोड़ा सा गिनती समझनी पड़ेगी, कौन सी कब क्या, सब आ जाएगा। नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत है आपके खुद के यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है चाचा का रेडियो। मेरा नाम नितिन है। आज नंबरों वाला आर्टिकल ही आप लोगों के लिए मैं लेकर आने वाला हूं। ये अमेरिका की बात है, जिसके अंदर एक 9 साल का बच्चा और एक 15 साल की लड़की, इन दोनों को प्रेत से बात करने का इंटरेस्ट पैदा हो गया। इन दोनों के नाम है डैनी और गैरी, ठीक है। इन दोनों का एक और तीसरा दोस्त था जो कि इस विद्या को जानता था। इन दोनों के हिसाब से उसे नहीं आता था 1% भी। जो चीज़ें वो करने को कहता था, उनसे भूत प्रेत आत्मा या स्पिरिट वगैरह आकर आपके सवालों के जवाब नहीं देती हैं। लेकिन इनको एक परेशानी हो रही थी। ये तीन की जो टीम है, इसमें काम बन नहीं पा रहा था, क्योंकि बहुत सारी ऐसी विद्या है, या बहुत से, हम जैसे ओजा बोर्ड के बारे में बात करें, या कैंडल से बुलाने वाला जो तरीका होता है, उसके अंदर मिनिमम 4 लोग तो चाहिए, 3 से पॉसिबल नहीं होता। इतना तो आप भी जानते होंगे, पिक्चर, सीरियल में, वेब सीरीज़ में आपने देखा होगा कि 4 लोग बैठते हैं, तब जाकर ये क्रिया शुरू होती है। करने वाले तो अकेले भी कर देते हैं, लेकिन पिक्चर है, वेब सीरीज़ है, लेकिन ये सच्चाई भी है। 3 से नहीं हो पाता, तो आमने सामने दोनों तरफ लेफ्ट राइट भीड़ होनी चाहिए, एक तरह से ये कह सकते हैं। 4 हो, 8 हो, 12 हो, 16 हो, जितने ज़्यादा उतनी आसानी से आते हैं क्या। ये मैंने हॉस्टल में एक एक्सपीरियंस करा था, वो बताऊंगा आपको किसी और वीडियो में। फिलहाल इन तीनों की तलाश एक और दोस्त के लिए थी कि कोई और मिलना चाहिए, तभी हम इस काम को कर पाएंगे। इन्हें बुलाना किसे था पता है? अपने स्कूल के टीचर को, जिनको ये बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। एक दुर्घटना में वो ईश्वर के पास चले गए थे, तो इन्हें उनसे कुछ बात करने का शौक हुआ। जो उस दुनिया पहुंच गए, अगर आप उन्हें बुलाते हो तो वो भटक जाएंगे। तो इन तीनों ने एक नए दोस्त की शुरुआत करी। नया दोस्त भी मिल गया, और ये जो नई दोस्त है, ये उसी कॉलेज की टीचर हैं। वो उनसे बहुत प्यार करती थी। इन्होंने तीनों ने डायरेक्ट ही उनसे बोला कि जो हमारे टीचर चले गए, हम उनसे बात करना चाहते हैं, आप हमारी मदद करोगे? उनकी आंखों में एकदम आंसू आ गए और बोलती हैं कि तुम जानते हो ना कि वो दुनिया से जा चुके हैं, उन्हें गए 3 महीने हो गए, तुम उनसे कैसे बात कर सकते हो? नहीं, इस स्कूल में सबसे फेवरेट टीचर हमारे वही थे, और हम उन्हें बहुत मिस करते हैं, बस उनसे पूछना चाहते हैं वो कैसे हैं।
मैडम ने कहा कि कुछ सवाल तो मेरे भी हैं मन में, लेकिन जिनके जवाब वो बिना दिए चले गए। मेरी ज़िंदगी अकेली हो गई। तुम सब बच्चों अपना पढ़ाई पे ध्यान दो, ये सब बातों में कुछ नहीं रखा। नहीं मैडम, मुझे आता है और बस आपको हमारे साथ वहाँ बैठना होगा। मैडम ने कहा कि तुमने कभी इससे पहले बुलाया है किसी को? इसने दुनिया भर के झूठ बोल दिए। अब इतने झूठों में एक झूठ गलती से सच भी था। वो सच ये था कि मेरे घर में प्रेत रहते हैं। समझ रहे हो? इसने ये झूठ ही बोला था, लेकिन ये सच था। ये जो क्रियाएं कर रहा था ना, किताब से पढ़ लिया, कॉपी से पढ़ लिया, कुछ करके देख लिया, तो बहुत सारी चीज़ें करने में एक आध चीज़ असर कर गई थी। इसने कम से कम 100 या 200 बार ट्राई करा होगा घर में, ये करके देखता हूँ इससे क्या होता है, वो करके देखता हूँ। अपना पढ़ाई में तो कम दिमाग लग रहा था, इन चीज़ों में ज़्यादा लग रहा था। तो उसकी वजह से उन सारी मेहनत से कोई एक गलती से रुका हुआ था घर में। बस वो एक्टिव नहीं था, यानी कि वो आ तो चुका है, लेकिन ना तो उसे कोई कार्य मिला है, ना वो कुछ करना चाहता। तो वो बस एक कोने में शांत बैठा था। इन चारों ने इस बात में हामी भर दी कि चलो अब टीचर को बुलाएंगे, उनसे हम सवाल पूछेंगे। जो लोग चले गए उन्हें डिस्टर्ब ना करो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अगर उन्होंने एक सेकंड के लिए भी आपको डिस्टर्ब किया ना, तो पूरी ज़िंदगी के लिए अनुभव बड़ा भयानक रह जाता है। अब कौन सी तारीख को बुलाया जाए? इस मूर्ख व्यक्ति को न जाने इतनी अकल कैसे थी कि अगर जो गया है उसका आपको जन्मदिन पता था, उसी दिन अगर आप करते हैं या उस तारीख पे करते हैं तो वो जल्दी प्रसन्न होते हैं। इत्तेफाकन एक हफ्ते बाद उनका जन्मदिन भी था, जो चले गए थे, जो गुजर गए थे। अब इन सब का प्लान था कि हमें बैठना कहाँ पर है, कोई हमें डिस्टर्ब ना करे, जो हमें चीज़ें वो सब घर से लेकर आनी है। मैडम ने इनकी खूब मदद करी, और इस सारी प्रक्रिया के बाद ना बताऊंगा इन मैडम का क्या हाल हुआ। सब लोग तैयार थे। जिस दिन इन्हें बुलाना था उस दिन ये जो मास्टर साहब है ना, भाई साहब, जो सब प्लान कर रहे हैं, ये जो सबसे छोटे दोस्त थे इसके, उनसे घर से लाने के लिए अपने मम्मी पापा का कहा कि कुछ भी सामान लेकर आना। जैसे उनका हैंकी हो गया, पापा का यूज़ करा हुआ टूथब्रश हो गया। ये बहुत भयानक होते हैं जो चीज़ें इसने मंगा ली। किताब से पढ़ पढ़ के मंगा रहा है। कोई अगर भाई विदेश में है तो वहाँ इतना प्रचलन नहीं है, लेकिन स्कार्फ तो चलता ही है। दुपट्टा या स्कार्फ एक ही बात है। मैडम से कहा था कि आप स्कार्फ लेके आइएगा, और अगर सर का कोई फ़ोटो हो तो वो ले आइएगा। मैडम ने कहा हाँ मेरे पास है। आप उनसे प्यार करती थी? हाँ, हम दोनों की शादी भी होने वाली थी, 3 महीने बाद शादी थी। मैं उन्हें भूल नहीं पा रही पूरी ज़िंदगी। अब मैं किसी से शादी नहीं कर सकती, उनसे सच्चा प्यार था। बहुत सारे उनके मतलब ये इमोशनल हो गई मैडम। मेन बात तो यही थी। जिनसे प्यार करते हैं उनका नाम लेकर आदमी कोई कुछ इस तरह की अगर बात बोलता है तो बैठने में क्या हर्ज है? सवाल तो मेरे पास भी हैं। अब इनका सब कुछ तैयार हो चुका था और ये अपना घर के बेसमेंट में कर रहे थे सब कुछ। मैडम आई थी कि बच्चों के साथ कोई नया प्रोजेक्ट बनाना है, इन्होंने बुलाया, ना जाने क्या कर रहे हैं, मैं देखने आई हूँ। घर वालों ने भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। कोई बात नहीं, अब 2 तो छोटे बच्चे हैं, एक हमारा बच्चा, एक मैडम है, चलिए कर लीजिए। लेकिन बेसमेंट में तो इतना लाइट की व्यवस्था नहीं है। नहीं नहीं, प्रोजेक्ट बस छोटी सी जगह पर हो जाएगा। ये सब लोग चले गए नीचे। मैंने बताया ना कि इसके घर में कुछ रुका हुआ था। ये जहाँ बैठे ठीक उसके सामने ही था वो। अब उसके सामने उसी को बुलाने के लिए आप तैयारियां कर रहे हो, वो तो सेकंड नहीं लगाएगा आने में। और ऐसा ही हुआ। इन भाई साहब ने किताब रखी सामने। ये इसके पास कहाँ से आई थी किसी को आइडिया नहीं, क्योंकि ये किताब किसी भी लाइब्रेरी में मिलना बहुत मुश्किल है। 10 लाइब्रेरी देखोगे तो किसी में एक में मिलेगी, और वो भी ले जाने के लिए नहीं मिलती। आप बैठकर पढ़ सकते हो अगर हिम्मत है तो। मैडम ने देखी किताब और उससे पूछती है कि ये कहाँ से आई, तो उसने कहा मुझे गिफ्ट दी है। जिनसे मैंने ये सारी चीज़ें सीखी हैं ना, उन्होंने मुझे गिफ्ट दी है। और हमारे पूरे आसपास में ना सिर्फ 2 ही बुक हैं, एक उनके पास, एक मेरे पास। अब तू बुलाएगा कैसे? सर की फ़ोटो रख दीजिए सामने। इन्होंने 4 कैंडल जलाई, 4 पेन रखकर स्क्वायर बनाया, बीच में कॉइन रखा, सर की फ़ोटो रखी। सर की फ़ोटो के पास 2 पिन लगा दी। एक ऊपर मतलब थर्माकोल का कोई पीस रखकर उस पर सर की फ़ोटो, और एक पिन ऊपर एक पिन नीचे।
जिसकी वजह से ये फ़ोटो हिलेगी नहीं, और जब सर आ जाएंगे तो इनमें से या तो एक पेन हट जाएगी या सर की फ़ोटो हिल जाएगी, ऐसा इसने बोला। इसने जैसे ही शुरू करा 1 सेकंड बाद ही ये एक पेन हट गई और सर की फ़ोटो हिल गई। 2 लोग तो डर गए जो छोटे बच्चे थे। इसमें गुड़िया जो थी वो रोने लगी तेज तेज। उसे चुप कराया कि अरे सर आ गए हैं, बेटा तू परेशान ना हो ना, ऐसे अच्छा नहीं लगता, वो आए हैं गुस्सा हो जाएंगे। हमारे अलावा क्या यहाँ पर कोई है, इस तरह से उन्होंने पूछा। तुरंत जवाब मिल गया, अगर है तो पेन को आप इस तरफ कर दीजिए, ये जो लोग जानते हैं वो ही कर सकते हैं, आप ट्राई मत करिएगा। पेन थोड़ा सा मूव हो गया इन 4 लोगों के सामने। मैडम ने कहा कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, मेरे पास कुछ सवाल हैं, तुम उनका जवाब दिए बगैर मत जाना। ध्यान से सुना आपने, मेरे पास कुछ सवाल है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी, उनके जवाब दिए बिना नहीं जाना। ये जानता ही नहीं है मैडम को जो आया है। क्या मेरे सवाल के लिए तैयार हो? हाँ तो इस तरफ मूव हो पेन, ना तो इस तरफ हो। उसने ना पर कर दिया। फिर मैडम ने कहा कि तुमको इतना प्यार करती थी, हमारी शादी होने वाली थी, तुमसे 2-3 बातें करनी है, क्या तुम बोल कर कुछ बता सकते हो? तो घुर्राने की आवाज़ आने लगी। ये लड़के को आइडिया नहीं था कि अगर कुछ ऐसा सुनाई दे रहा है तो फिर उसके बाद क्या करना होता है। दोनों बच्चे जो छोटे थे वो उठे और यहाँ से भाग गए। जैसे ही वो भागते हुए घर से बाहर निकले तो उनके मॉम डैड जो ऊपर बैठे थे उन्होंने पूछा बच्चों से, बच्चे रुके नहीं। मॉम डैड नीचे आते हैं, देखते क्या है कि जो टीचर है उन्होंने सिर घुमाना शुरू कर दिया, और ये जो मेन किरदार था ये डरा हुआ मैडम को देख रहा था। मम्मी पापा दोनों नीचे आए और मैडम को रोकने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ, आप ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे इसने बुलाया, पूछ इससे क्या सवाल है इसके। इस लड़के को पूछा कि ये क्या हो रहा है और ये मैडम किस तरह से बात कर रही है, क्योंकि इस वक्त इनकी आवाज़ भारी थी, मर्दाना आवाज़ थी। उसने कहा पापा मेरे को कुछ नहीं पता, एकदम मैडम को ना जाने क्या होने लग गया, और ऐसा तो नहीं होता है, इस बुक में तो ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है। अब पापा ने वो जैसी बुक सामने देखी, पापा ने कहा कि ये एविल को कौन बुलाना चाह रहा है? तुम्हें घोस्ट की दुनिया से ज़्यादा लगाव है क्या? ये भूत प्रेत की कब से चल रही है हमारे घर में? मैडम को एक काम करो, यहाँ से मदद करो और ऊपर लेकर आओ। ये मैडम इन दोनों से यहाँ से हिली ही नहीं। मदद के लिए नेबर के पास गए, 2-3 लोगों को बुला कर लाते हैं, तो नीचे बच्चा तो बैठा हुआ, मैडम है नहीं। उससे पूछा कि मैडम कहाँ है? पता नहीं। अरे मैडम अभी यहीं पर थी ना, वो हमसे हट नहीं रही थी, हम उन्हें ऊपर ले जाना चाहते, क्या वो घर गई? पता नहीं, मैं तो यहाँ से हटा ही नहीं हूँ, मुझे डर लग रहा पापा। उसे उठाया और कहा कि अब हमारे साथ तो ऊपर चल। जब ये चल रहे थे तो किसी के घुर्राने की आवाज़ आने लगी। जो इनके साथ नेबर्स आए उन्होंने कहा कि यहाँ पर बेसमेंट में कोई और भी है क्या? कह रहे उन्हीं टीचर को तो ढूंढ रहे हैं हम। तो उन्होंने देखा कि एक वो अलमारी के पीछे छुपने की कोशिश कर रही थी, उनका हल्का हल्का चेहरा दिख रहा था। इस बच्चे को तो यहाँ से बेसमेंट से बाहर किया। यहाँ मम्मा जो है वो उस बच्चे के साथ ही थी और अपने हस्बैंड से कहते हैं थोड़ा ध्यान से, न जाने ये किस तरह की एक्टिविटी कर रही हैं, इन पर कुछ है इस वक्त, ये नॉर्मल नहीं है। जैसे हमारी भाषा में कहा जाए, हिंदुस्तान में अगर कहा जाए कि कोई प्रेत बाधा हो गई है। जो नेबर्स थे 5-6 लोग जो आए थे उनमें से सिर्फ एक रह गया, बाकी सब भाग गए, क्योंकि भैया इंसान से बात करी जा सकती है, उसके साथ खड़े प्रेत से नहीं। अच्छा, ये जो मैडम है जिस अलमारी के पीछे छुप रही थी ना, इसी अलमारी के ऊपर एक आदमी बैठा हुआ है। बस एक बार नजर गई थी उस पर, दोबारा उसे देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी। नेबर ने इन्हीं से कहा जिनका घर था कि क्या तुमने अलमारी के ऊपर देखा कोई बैठा हुआ है? उसने कहा हाँ, मेरी हिम्मत नहीं हो रही, मैडम को वहाँ से कैसे लेकर आऊँ? उन्होंने कहा मैं जाना तो होगा, एक काम करते हैं, दोनों ऊपर नहीं देखेंगे और साथ साथ चलते हैं। ये दोनों हिम्मत करते हुए आगे जा रहे थे। मैडम तक पहुँचे हैं। मैडम को वहाँ से जैसे ही बाहर लाए तो मैडम कहती हैं कि मुझे यहाँ पर डर लग रहा है, अभी मैंने किसी आदमी को देखा है और उसके 2 चेहरे हैं। उन्होंने कहा बस आप हमारे साथ बाहर चलिए। अब ये बहुत डर रही थी। दोनों ने मैडम के हाथ पकड़ रखे थे और मैडम को धीरे धीरे यहाँ से डरते हुए, तीनों जने डरते हुए बाहर
ला रहे थे। बेसमेंट की जो सीढ़ियाँ हैं मैक्सिमम बताऊँ तो 20 या 25 थी, और 20-25 सीढ़ियाँ चढ़ने में 1-1.5 मिनट का टाइम लगेगा, 2 मिनट लग जाएगा। इन्हें आधा घंटा हो गया, सीढ़ियाँ नहीं ख़त्म हो रही थी, और इनके बेसमेंट में कोई तेज़ तेज़ कभी इधर जा रहा कभी उधर जा रहा, और ये समझ नहीं पा रहे ये क्या है। इंसान जैसी फुर्ती तो है नहीं, जानवर कौन सा है ये नहीं समझ आ रहा, और सीढ़ियाँ लगातार चढ़ रहे हैं लेकिन ख़त्म नहीं हो रही। इनका ये कहना है कि वो तो किस्मत अच्छी रही, किस्मत अच्छी रही जो कि ऊपर बेसमेंट का जो दरवाज़ा था खोला वाइफ ने, और वहाँ से एकदम रोशनी आई। इनके घर में पवित्र जल रहता है हर किसी के अधिकतर, क्योंकि घर की शांति सभी को चाहिए ना। वो पवित्र जल इन्होंने इस तरह से इन तीनों पर छिड़क दिया, जबकि ये कुछ नहीं जानती थी। इन तीनों का चेहरा ऐसा हो गया था जैसे मतलब कह सकते हैं कि एक तवे पर आपने पानी की बूंदें छिड़क दी हो, इस तरह का हुआ एकदम इनका चेहरा तीनों का। और उसके बाद तुरंत ये 5-6 सेकंड में सीढ़ियों से बाहर आए। इन्होंने जैसे ही बेसमेंट का ये दरवाज़ा बंद किया तो बहुत तेज़ तेज़ बेसमेंट पर नॉक होने लगी इस दरवाजे पर। उसके बाद इन्होंने किसी की मदद मांगी, कोई इनके घर पर आया और उसने ये कह दिया कि आप ज़िंदगी भर के लिए इस बेसमेंट को दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। नतीजा क्या निकला? ऐसा कैसे हो सकता है कि भाई घर के अंदर बेसमेंट है और इस्तेमाल ना हो? कभी ना कभी तो जाना पड़ सकता है? पानी की मोटर भी वहीं लग रही है, और जो बिजली का क्या कहते हैं उसे कटआउट वगैरह है, फ्यूज़ वगैरह, वो सब वहाँ है, जाना तो पड़ेगा ही। उन्होंने कहा बस आप लोग नहीं जा सकते, आप अपने किसी रिलेटिव को भी ये मकान नहीं बेच सकते। आप किसी और को अगर ये हैंडओवर करते हो मकान किसी को भी, और आप कहीं और रहते हो, तो आपके साथ ये स्पिरिट नहीं जाएगी, और ये जो नए लोग आएंगे उनको भी परेशान नहीं करेगी। आप पक्का कह सकते हो? करीब बिल्कुल कह सकते हैं। इन्होंने 1 हफ्ते के अंदर वो मकान छोड़कर दूसरी जगह शिफ्ट हो गए, और उसके बाद इन्हें कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ। ये जो चारों जने हैं एक दूसरे से नज़र नहीं मिला पाते थे, सभी ने स्कूल चेंज कर दिए। वो मैडम कहाँ हैं कुछ नहीं पता। वो दोनों बच्चे अच्छा हुआ कि उठकर सही टाइम पर निकल गए यहाँ से, वरना हो सकता था कि किस पर वो अपना असर दिखा देता। आज के आर्टिकल में इतना ही। कैसा लगा बताना ज़रूर। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में लिखिएगा जय वीर बालाजी महाराज, आपका नाम आपकी जगह। हर बार कहता हूँ किसी भी बात पर यकीन करें नहीं करें सब अलग मैटर है, बस एक बात सच है, ईश्वर होते हैं, चमत्कार होते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है, मुलाकात करूँगा आपसे अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।